फर्ज करें एक घर है जिसके खर्चात मुसलसल बढ़ रहे हैं। बिजली, गैस, बच्चों की फीस, राशन, कर्जों की किस्तें, सब कुछ एक साथ सिर पर है। घर का सरबराह सोचता है कि अगर मैं एक ही दुकानदार से उधार लेता रहा तो वो भी एक दिन अपनी शराइत सख्त कर देगा, इसलिए बेहतर है कि मैं उधार के नए रास्ते भी तलाश करूं ताकि एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा रास्ता खुला रहे। पाकिस्तान की मईशत भी कुछ इसी सूरत हाल से गुजर रही है। कर्जों का बोझ है, डॉलर का दबाव है, बैरूनी अदायगियों का मसला है और अब हुकूमत एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रही है जिसका नाम है पांडा बॉन्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना, आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आज हम बहुत आसान ज़बान में समझेंगे कि पांडा बॉन्ड क्या है, पाकिस्तान चीन में ये बॉन्ड क्यों जारी करना चाहता है, $1 अरब मालियत का ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है और इसके साथ कौन से खतरात भी जुड़े हुए हैं। सबसे अहम बात यह कि क्या ये कदम पाकिस्तान को डॉलर के दबाव से वाकई कुछ हद तक आज़ाद करवा सकता है या ये भी एक नया कर्ज है जो आने वाले वक्त में मजीद बोझ बन सकता है। सबसे पहले बॉन्ड को समझते हैं। बॉन्ड असल में कर्ज लेने का एक तरीका है। जब कोई हुकूमत, इदारा या कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो मार्केट से पैसा लेना चाहती है। सरमायाकार वो बॉन्ड खरीदते हैं, यानी अपना पैसा उस हुकूमत या इदारे को देते हैं और बदले में उन्हें मुकर्ररा मुद्दत के बाद असल रकम के साथ सूद या मुनाफा वापस मिलता है। आसान मिसाल ये है कि अगर हुकूमत कहती है कि मुझे आज पैसे चाहिए तो सरमायाकार कहते हैं कि ठीक है, हम आपको पैसे देते हैं, लेकिन चंद साल बाद आप हमें असल रकम भी वापस करेंगे और उसके साथ मुनाफा भी देंगे। अब सवाल यह है कि पांडा बॉन्ड क्या है। पांडा बॉन्ड चीन की मकामी मार्केट में जारी होने वाला एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसे कोई गैर मुल्की हुकूमत या गैर मुल्की इदारा चीनी करेंसी यानी युआन में जारी करता है। इसे पांडा बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पांडा चीन की कौमी अलामत समझा जाता है, यानी कि जिस तरह चीन की शनाख्त पांडा से जुड़ी है उसी तरह चीन की मार्केट में जारी होने वाले गैर मुल्की युआन बॉन्ड को पांडा बॉन्ड कहा जाता है। पाकिस्तान का मंसूबा यह है कि चीन की मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी किए जाएं। वहां के मकामी सरमायाकार, बैंक, मालियाती इदारे और ताजर ये बॉन्ड खरीदेंगे। इसके बदले पाकिस्तान को युआन में रकम मिलेगी। ये रकम पाकिस्तान के लिए कर्ज होगी जिसे एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद सूद समेत वापस करना होगा। यानी ये मुफ्त पैसा नहीं होगा, ना ही ये इमदाद होगी, बल्कि ये एक मालियाती कर्ज होगा जो मार्केट की शराइत के तहत लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त पांडा बॉन्ड की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत मुसलसल बैरूनी अदायगियों के दबाव में है। पाकिस्तान को दरामदात के लिए, कर्जों की वापसी के लिए, तवानाई के बिल्स के लिए और दीगर आलमी अदायगियों के लिए गैर मुल्की करेंसी दरकार होती है। अमूमन ये अदायगियाँ डॉलर में की जाती हैं। जब डॉलर महंगा होता है तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ जाता है, रुपया कमज़ोर होता है, दरामदात महंगी होती हैं, तेल महंगा पड़ता है, बिजली और ट्रांसपोर्ट के खर्चात बढ़ते हैं और आखिर में इसका असर आम आदमी तक पहुंचता है। पाकिस्तान की तिजारत का एक बड़ा हिस्सा चीन के साथ है। चीन पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार है। हम चीन से मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सनती सामान, केमिकल, सोलर पैनल, मोबाइल फोन्स, ऑटो पार्ट्स, कई दूसरी चीज़ें हैं जो कि दरामद करते हैं। जब इतनी बड़ी तिजारत चीन के साथ है तो सवाल अब ये पैदा होता है कि हर चीज़ डॉलर में क्यों है। अगर पाकिस्तान चीन से युआन में तिजारत कर सके तो डॉलर पर इन्हिसार किसी हद तक कम हो सकता है। यही वो नुक्ता है जिस पर पांडा बॉन्ड की अहमियत बढ़ जाती है। जब पाकिस्तान पांडा बॉन्ड जारी करेगा तो उसे युआन मिलेगा। इस युआन को पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत में इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि चीन से आने वाली कुछ दरामदात की अदायगी डॉलर के बजाय युआन में की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को हर बार डॉलर खरीदने की ज़रूरत कम पड़ सकती है। इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम हो सकता है, खास तौर पर उस वक्त जब आलमी मार्केट में डॉलर महंगा हो या पाकिस्तानी रुपए पर दबाव बढ़ रहा हो। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के बीजिंग जाने को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। हुकूमत चाहती है कि चीन की मालियाती मार्केट तक रसाई हासिल की जाए। पाकिस्तान पहले भी आलमी मार्केट से कर्ज लेता रहा है, कभी यूरो बॉन्ड, कभी सुकूक बॉन्ड, कभी IMF प्रोग्राम, कभी दोस्त ममालिक से डिपॉजिट्स। लेकिन पांडा बॉन्ड का मतलब यह है कि पाकिस्तान चीनी मार्केट के अंदर दाखिल होकर वहाँ के सरमायाकारों से बराह रास्त रकम हासिल करना चाहता है। ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग के ज़राए को फैलाने की कोशिश है। इसका फ़ायदा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक करेंसी यानी डॉलर पर इन्हिसार कम करे। दुनिया में कई ममालिक अब ये सोच रहे हैं कि आलमी तिजारत में सिर्फ डॉलर पर इन्हिसार ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि डॉलर की कीमत में मामूली तब्दीली भी कमज़ोर मईशतों पर बड़ा असर डालती है। अगर कोई मुल्क अपनी तिजारत मुख्तलिफ करेंसियों में कर सके तो उसे कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। पाकिस्तान के लिए युआन इसलिए अहम है क्योंकि चीन के साथ तिजारत पहले ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, पांडा बॉन्ड कोई जादुई हल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आज बॉन्ड जारी हुआ और कल पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो गई। अगर चीन की मार्केट में शरह सूद बढ़ गई या वहाँ मालियाती हालात सख्त हो गए तो नए कर्ज की लागत भी बढ़ सकती है। इसका मतलब ये है कि पांडा बॉन्ड डॉलर के ख़तरे से कुछ हद तक बचा सकता है, मगर ये करेंसी के ख़तरे को मुकम्मल ख़त्म नहीं करता।
सिर्फ खतरे की शक्ल बदल देता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जैसे इदारों की तरफ से यही खदशात सामने आते हैं कि बॉन्ड के साथ फायदे भी हैं और रिस्क भी। अगर चीन की मकामी मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, शरह सूद बढ़ती है या सरमायाकार पाकिस्तान को ज्यादा खतरनाक मुल्क समझकर ज्यादा मुनाफा मांगते हैं तो कर्ज महंगा हो सकता है। इसके अलावा असल मसला ये भी है कि पाकिस्तान की मईशत में कर्ज वापस करने की सलाहियत कितनी है। अगर आमदनी नहीं बढ़ती, बरामदात नहीं बढ़ती, टैक्स नेट नहीं फैलता और दरामदात का बिल इसी तरह भारी रहता है तो कोई भी नया कर्ज वक्ती रिलीफ देकर मुस्तकबिल में मुश्किल पैदा कर सकता है। अब एक सवाल जो कि आम आदमी के जहन में आता है कि क्या पांडा बॉन्ड से पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी, तो इसका जवाब सीधा नहीं है। फौरी तौर पर आम आदमी को इसका असर पेट्रोल, आटा, बिजली या दाल चावल की कीमत पर नजर नहीं आएगा। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कदम है, यानी कि बड़ी सतह की मुआशी पॉलिसी। इसका मकसद ये है कि हुकूमत को बैरूनी फाइनेंसिंग का एक नया जरिया मिले, डॉलर के दबाव को कुछ कम किया जा सके और चीन के साथ मालियाती ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जाए। अगर ये पॉलिसी कामयाब होती है तो आगे चलकर रुपए पर दबाव कम होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिलेगा और दरामदी अदायगियों में कुछ आसानी आएगी। लेकिन ये सब तब होगा जब हुकूमत इस रकम को समझदारी से इस्तेमाल करेगी। अब यहाँ पर एक और पहलू भी अहम है कि पांडा बॉन्ड सिर्फ कर्ज लेने का जरिया नहीं बल्कि आलमी सरमायाकारों को एक पैगाम भी है। जब कोई मुल्क किसी बड़ी मालियाती मार्केट में बॉन्ड जारी करता है तो वो ये दिखाना चाहता है कि हमारी मईशत में इतनी साख है कि सरमायाकार हम पर एतमाद कर सकते हैं। अगर चीन की मार्केट में पाकिस्तानी पांडा बॉन्ड को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ये पाकिस्तान के लिए मुस्बत इशारा हो सकता है। इससे ये तासुर जा सकता है कि पाकिस्तान सिर्फ IMF या चंद दोस्त ममालिक पर इन्हसार नहीं कर रहा बल्कि मुतबादिल मालियाती रास्ते भी बना रहा है। लेकिन एतमाद सिर्फ ऐलान से नहीं आता। सरमायाकार ये देखते हैं कि मुल्क की मुआशी पॉलिसी कितनी मुस्तहकम है, सियासी हालात कितने बेहतर हैं, कर्ज वापस करने की सलाहियत कितनी है, बजट खसारा कितना है, बरामदात का रुझान क्या है और फिर मुस्तकबिल में करेंसी की समत क्या हो सकती है। अगर पाकिस्तान इन बुनियादी मसाइल को बेहतर नहीं करता तो पांडा बॉन्ड महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि कमज़ोर साख वाले मुल्क को कर्ज लेने के लिए ज़्यादा मुनाफा देना पड़ता है और ज़्यादा मुनाफे का मतलब है कि महंगा कर्ज। यहाँ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि कर्ज को आमदनी में बदलना होगा। अगर कर्ज लेकर सिर्फ खसारा पूरा किया जाए तो मसला हल नहीं होगा। अगर कर्ज लेकर सनत, बरामदात, तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और पैदावारी मंसूबों में बेहतरी लाई जाए तो कर्ज मुस्तकबिल में फ़ायदा दे सकता है। पाकिस्तान की असल ज़रूरत यही है कि वो कर्ज लेने वाला मुल्क नहीं बल्कि कमाने वाला मुल्क बने। पांडा बॉन्ड इस रास्ते का एक छोटा कदम हो सकता है मगर मंजिल नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए असल इम्तिहान पांडा बॉन्ड जारी करना नहीं बल्कि इस कर्ज को फ़ायदेमंद बनाना है, क्योंकि कर्ज लेना आसान होता है, कर्ज को तरक्की में बदलना असल मुआशी हिकमत अमली होती है। और यही वो मकाम है जहां पाकिस्तान को फैसला करना है कि वो वक्ती रिलीफ चाहता है या मुस्तकिल मुआशी रास्ता। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।